अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। रमज़ान आ चुका है, सो रमज़ान की बरकतें एंजॉय करें। और रमज़ान वो ख़ास महीना होता है जब मैं ऑफ़िस नहीं जाता। तो जब मैं ऑफ़िस नहीं जाता तो फिर मैं घर पर ही होता हूँ और ऑनलाइन कंसल्टेंसी है जो वो लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं। मेरा नंबर आपको पता ही है वैसे भी, 0321 441924 ये मेरा नंबर है। जिसको प्राइवेट कंसल्टेंसी चाहिए वो हमसे रब्ता करके कंसल्टेंसी ले सकता है। हमने एक सिलसिला शुरू किया था एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। आज है बारी स्कॉर्पियो की। सेजिटेरियस तक हम पढ़ेंगे। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स। स्कॉर्पियो को हमेशा से लोग एक डिफरेंट एंगल से और एक मुख्तलिफ तरह से देखते हैं। जैसे स्कॉर्पियो जो है उसमें लोग बड़े मिस्टीरियस लोग कंसिडर होते हैं। एरीज क्योंकि सन साइन जहाँ से राइज होता है, राइजिंग उसके एक्सॉल्टेशन का घर है, वहाँ से जब राइज होकर वो 8वें घर में आता है तो 8वें घर में आने की वजह से बड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि एरीज बहुत अच्छा होता है और स्कॉर्पियो नहस होता है। कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल गलत है। जब भी एरीज में मार्स हो तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा होता है। जब मार्स स्कॉर्पियो में हो, अपने घर में हो, तो ये अच्छा होता है। ये नहीं है कि ये अच्छा नहीं होता। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन से निकाल दें कि एरीज़ में मार्स डिफरेंट होता है और स्कॉर्पियो में डिफरेंट होता है। थोड़ा सा ये डिफरेंस करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर सन विद मार्स एरीज़ में हो तो हम उसे कहते हैं 120%, ये 120% ये नंबर्स हैं और 120% है। और अगर सन विद मार्स इन स्कॉर्पियो तो आप उसे 100% कह सकते हैं। इसलिए कतई तौर पर अपनी इस ख्याल को अपने ज़हन से निकाल दें। सिर्फ मार्स का एरीज़ में होना इस वजह से है कि वहाँ पर मार्स अपने घर में होता है और सन आकर एक्सॉल्टेशन में आकर उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा सपोर्ट उसको मिलती है। दूसरी वजह है कि स्कॉर्पियो एक इस वजह से बहुत मशहूर है कि जब से हम पैदा हुए हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा, हमेशा से हम ये सुनते हैं कि जब मून कहीं भी स्कॉर्पियो में हो तो उस ख़ास टाइम पर सफ़र नहीं करना चाहिए, ट्रेन का ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बहुत तबाही मचाता है। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब सफ़र करना चाहिए, ये नेटल की बात हो रही है या ट्रांजिट की बात हो रही है? अगर तो ये ट्रांजिट की बात हो रही है तो साथ में ये फ़िक्रा ऐड करना चाहिए कि ट्रांजिट में जब मून स्कॉर्पियो में आए और मार्स आगे से ठीक बैठा हो तो सफ़र ना करें। मगर ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन में रखें। वो ये है कि जब मून ट्रांजिट में, यानी कि हिंदी में उसे कहते हैं गोचर में, घूम कर आए और वहाँ पर मार्स अफ्लिक्टेड हो तो तब ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें यह है कि मार्स लॉर्ड है डकैती का, चोरी हो जाने का, हादसे से जान जाने का, एक्सीडेंट होने का, फिज़िकल ब्लोज लगने का और वो चोटें लगने का जिनसे इंसान के जिस्म से खून बहता है। तो इसलिए जब ट्रांजिट में ये हो और आगे से मार्स कमज़ोर बैठा हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट ठीक है। इसीलिए ये जब बार बार कहता हूँ कि लोग जो अपना थॉट्स या अपने ख़यालात हम पर फ्लोट करते हैं, हम पे भेजते हैं, तो ये आधी बात करते हैं, आधी बात असल में नहीं करते, जिसकी वजह से ये बात समझ में नहीं आती। अब हम अपना सिलसिला फिर शुरू करेंगे एरीज से। एरीज से स्कॉर्पियो 8वां है, तो इसलिए अब स्कॉर्पियो में सन हो तो फिर उसको किस तरह करना चाहिए। जब भी सन स्कॉर्पियो में हो और मार्स जिसका वो घर है, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स अगर बहुत अच्छा बैठा हो तो ये नहस अलामत बिल्कुल नहीं है। वो तमाम लोग जो अपनी सेहत को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर, अपने आप को स्टेटस को लेकर, विगर को लेकर, वाइटलिटी को लेकर पैदा होते हैं, उनका मार्स हमेशा स्ट्रांग रहता ही है। और बार बार ये बात कंसिडर होती है कि मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ द यूथ, यानी कि ये यूथ का लॉर्ड है। जब भी ये यूथ का लॉर्ड होगा तो इंसान की ज़िंदगी में जवानी के दिन को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर पोर्ट्रे करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मिथ्स लोगों ने फैलाई हैं कि जब भी सन स्कॉर्पियो में होगा तो ये फाल में आ जाता है या 8वें घर में आ जाने की वजह से मौत जल्दी हो जाती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। इसलिए अब ये यार कि स्कॉर्पियो, अब एरीज, क्योंकि एक आदमी ने मुझे सवाल किया था कि जी आप जब स्कॉर्पियो गिनते तो हमें समझ नहीं आती कि ये पढ़ आप किस तरह रहे हैं, तो मैं उसका जवाब देने लगा हूँ कि जब हम ये प्लानिटरी कंडीशन पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम एरीज, जहाँ से सन एक्सॉल्ट होता है वहाँ से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है, हम वहाँ से काउंट कर रहे हैं।
और साथ में हम ये काउंट कर रहे हैं कि जहाँ पर जो जिस घर में सन आज है आप उसको भी असेंडेंट बना सकते हैं। और असल में जो जहाँ पर आज सन मौजूद है, जैसे पिछले महीने लिब्रा में था, आज स्कॉर्पियो में है, ये हमारे सिस्टम के एतबार से जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो इसलिए स्कॉर्पियो में तो हमें स्कॉर्पियो को ही असेंडेंट बनाना है। अब स्कॉर्पियो एरीज से जब हम गिनेंगे तो स्कॉर्पियो जो हो गया वो हो गया 8वां घर, उससे अगला घर सेगिटेरियस। जब भी सन सेगिटेरियस में और जुपिटर अच्छा बैठा हुआ हो तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के एडवांटेज देता है, क्योंकि स्कॉर्पियो से ये दूसरा घर है सेगिटेरियस, और दूसरा घर होता है फलाह का, लोगों की बेहतरी करने का, पैसे इकट्ठे करने का। तो मैं समझता हूँ कि जब भी जुपिटर अच्छा बैठा हुआ हो तो स्कॉर्पियन के लिए बहुत एक मुबारक निशान इस वजह से है कि उनकी ज़िंदगी में दौलत जमा हो जाएगी, रुपया पैसा जमा हो जाएगा, वो अपने उनका कलर, फेस का कलर, ब्यूटी वो ठीक हो जाएगी, उनके बोलने में जो लफाजी होती है उसका एक्सेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, वो सेहतमंद रहेंगे। और अगर आपको देखें कि जब जुपिटर बैठता है अच्छा, तो वो उसके सेगिटेरियस का भी लॉर्ड है, आगे से सेगिटेरियस का तो लॉर्ड है ही 9th पे, फिर आगे पाइसेस का लॉर्ड है जो फिर 5वां है। तो जब भी 5वां बनता है, जैसे स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, इक्वेरियस एंड पाइसेस, 5th पाइसेस जब भी होगा 5th का लॉर्ड, तो फिर आदमी को एजुकेशन अच्छी मिलेगी ही। इसलिए वो स्कॉर्पियंस जो अपने एतबार से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ज़िंदगी में लेते हैं, उनके लिए टाइम बहुत बेहतर होता है उनका जुपिटर कहीं बहुत अच्छा बैठा हुआ। 3rd हाउस कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न दायमी राइज देता है। अगर बाय बर्थ अच्छा बैठा हुआ हो तो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर तरक्कियां करता रहता है। मैं समझता हूँ स्कॉर्पियन के लिए सैटर्न का अच्छा बैठना बहुत ज़रूरी इस वजह से है कि स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न 3rd हाउस है। 3rd हाउस होता है कम्युनिकेशन का, वर्बल एक्सप्रेशन का, बोलने का, वो तमाम सब्जेक्ट सीखने का। सैटर्न उन तमाम सब्जेक्ट्स को डील करता है जो हिस्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है, इंग्लिश, संस्कृत, जो ट्रेडिशनल ओल्ड लैंग्वेजेस हैं, ये सारी सैटर्न से पढ़ी जाती हैं। और साथ में क्योंकि बैठा 3rd हाउस में है, तो इसका मतलब है कि जब भी आदमी के बैठेगा तो इब्तदाई उम्र से ही उसकी ज़िंदगी में आला बेहतरियाँ आना शुरू हो जाएगी और उसकी लर्निंग बहुत आला हो जाएगी, इसलिए उनको इस एंड पर किसी किस्म की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। सैटर्न एक्वेरियस, एक्वेरियस बनता है स्कॉर्पियो से 4था, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। एक्वेरियस अगर आपने देखा तो उसके नीचे होता है वो पानी, वैसे कहते हैं वाटर बेयरर। वाटर बेयरर से मुराद ये है कि एक ऐसा शख्स जो पानी दे रहा है। नॉर्मली तो एक्वेरियस को नॉलेज का घर कहा जाता है, लेकिन जब एक्वेरियस का घर बने स्कॉर्पियो से 4था, तो आदमी अपनी ज़िंदगी में उसकी वालदा या वो खुद वो प्रॉपर्टियाँ बनाने की कोशिश करता है जहाँ पर बाग हों, गार्डन्स हों, नहरी पानी हो, नहर के करीब हों, पानी का फ्लो हो, तो ये सारी वो ज़मीन है। और ये बात भी याद रहे कि जब भी सैटर्न इन एक्वेरियस होगा तो आपको उस ज़मीन की तरफ लेकर जाएगा जो ज़रखेज़ होगी। ज़रखेज़ी से मुराद ये है कि जहाँ पर फर्टिलिटी हो, आप उसमें फल लगा सकते हैं, फल, फ्रूट, ये सारी चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रखेज़ ज़मीन का लॉर्ड जो है वो है एक्वेरियस। अब एक्वेरियस के बाद आ गया स्कॉर्पियो से 5वां, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड 5वां पाइसेस। पाइसेस फिर मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि पहले जुपिटर का घर है। जुपिटर हमेशा आला तालीम, आला जिस्म, स्पोर्ट्स, आउटसाइडर, जो आउटसाइड ट्रैवलिंग होती है उसको, विजिट्स को डील करता है, सारी दुनिया में सैर को तशबीह देता है। तो आई थिंक ये जो स्कॉर्पियो हैं उनके लिए जुपिटर का बहुत अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है कि जुपिटर और मार्स यानी कि गुरु और जो उसका डिफेंडर है, जिसे हम कहते हैं उसका स्पाई, जैसे सोल्जर, इनका आपस में तालमेल भी बहुत बेहतर है। जब आप एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन है, लर्निंग है, तो एक आदमी आपके साथ खड़ा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी अलामत है। तो आई थिंक जुपिटर जो है इसका सेगिटेरियस में होना स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ही आला होता है। फिर आ गया स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस एंड एरीज, यानी कि 6th। स्कॉर्पियो से 6th, जब भी स्कॉर्पियो से 6th होता है तो उसका मार्स जब भी ठीक बैठे तो आदमी को उन तमाम प्रोफेशंस की तरफ लेकर जाता है जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, मोस्टली जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, अकाउंट, फिनांस, बैंक्स, कॉमर्स, इनके काम करते हैं, ये उनका लॉर्ड है, उनको एडवांटेज देता है, सर्विसेज देता है। मार्स कभी भी बिजनेस का लॉर्ड नहीं रहा, ट्रेड का लॉर्ड ज़रूर होगा, सर्विसेज का लॉर्ड होगा, लेकिन मार्स कभी भी बिजनेस का लॉर्ड नहीं रहा। इसलिए जिन के मार्स अच्छे बैठे हों और छठे में बैठे हों, जैसे स्कॉर्पियो से 6 में बैठा है या
एरीज से 8वें में बैठा, उनको इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ख़ास एहतियात करनी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। वो जब जब भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो लॉसेस ही करेंगे। इसलिए उनको ये बात भी याद रहे कि कोई तमाम काम जहाँ पर चेक्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर किसी न किसी तरीके से सिग्नेचर करने पड़ते हैं, जब भी ये करेंगे तो उसके लॉसेस होंगे। इसलिए उनकी तरफ उनको नहीं बढ़ना है। जब भी सेक्रेटरीज की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो ये बेहतर रहेंगे। इसलिए इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे उससे अगला हम पढ़ रहे हैं स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज एंड टॉरस। टॉरस इज लॉर्ड्स वीनस। वीनस खूबसूरती का लॉर्ड है। स्कॉर्पियो जब भी वीनस की तरफ बढ़ेगा तो आप उसकी तरफ से ऐसे आपको लगेगा जैसे आप खूबसूरती की तरफ बढ़ रहे हैं, आप प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं, आप रोमांस की तरफ बढ़ रहे हैं। आमतौर पर स्कॉर्पियंस जो हैं ये बिज़नेस करने की बजाय, म्यूचुअल कंसर्न करने की बजाय ज़्यादा इश्क पर, प्यार पर तरजीह देते हैं। इनके लिए अगर वीनस ठीक हो तो ट्रेडिंग इनको सूट करती है, इनको बिज़नेस सूट नहीं करता। अब ये है कि बिज़नेस और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है, ये बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं। मैं ये बार बार कहता हूँ, जब कोई आदमी अपना कमाया हुआ पैसा लगाकर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन करे और अपनी इन्वेस्टमेंट किसी को दे ताकि वो खर्च करे, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। और जब आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड अपना ख़रीदा हुआ माल अपने गिरफ्त में रख के बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ये ट्रेड। तो स्कॉर्पियंस भी जब उनको कहीं से भी कोई टॉरस या कहीं अच्छा उनका बिजनेस बैठा हुआ तो वो लव मैरिज की कोशिश करते ही हैं, म्यूचुअल कंसर्न करते हैं। फूड्स, ये जो आपने देखा होगा फूड चेन्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, इनकी तरफ उनका झुकाव कुदरती तौर पर होता है। अब आगे स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई। जेमिनाई इज 8th। जो लोग स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए मरकरी का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि मरकरी उनके 8th घर का लॉर्ड है और मरकरी डील करता है नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर कहीं भी मरकरी वीक बैठा हो तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जवानी से ही स्किन डिजीज़ के साथ साथ बॉडी पर स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और उनको एक फियर लगा रहता है, जिसे फोबियाज कहते हैं। जब भी अगर आप देखें ना कि स्कॉर्पियंस को मरकरी कहीं भी अगर वीक हो तो उनको फोबिया लगता ही लगता है, क्योंकि आम तौर पर फोबिया उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली तौर पर अपने आप को थोड़ा टाइट फील करते हैं। इसलिए ये मरकरी का उनके लिए ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मरकरी ठीक है तो वो अपनी ज़िंदगी में कमर्शियल प्रॉपर्टियाँ बनाएंगे, जायदादें बनाएंगे, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी इस एतबार से। फिर आगे 9th स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई एंड कैंसर। अब 9th हाउस स्कॉर्पियो से कैंसर बनता है। ये बात गौर से सुनने वाली है और ये बड़ा पॉइंट है, बड़ा गौर तलब पॉइंट है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये देख रहे हैं और हमने हर दफ़ा पढ़ा है कि मून और मार्स एनिमी है, जिसे हम कहते हैं राज, भाग्य योग या लकी घर या लकी हाउस, तो वो 9th हाउस होता है जहाँ पर अल्लाह की रहमत आपको हमेशा रहती है। तो 9th हाउस जब कैंसर बनेगा और मार्स के साथ उसके अच्छे एस्पेक्ट्स बनेंगे तो मुझे बताएं कि ये क्या मार्स का और उसका कॉम्बिनेशन किसी भी एंड से दुश्मनी का बनता है? 9th हाउस जो है वो हमेशा से अल्लाह की रहमत का घर है। तो इसलिए जब भी अल्लाह की रहमत का घर होगा तो अल्लाह की रहमत उसके साथ होगी। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, मार्स का और मून का जो कॉम्बिनेशन है, ट्राइन की सूरत में बैठे हों अगर, या एक ही घर में एक दूसरे में परिवर्तन में भी बैठे हों, तो ये बेहतर एस्पेक्ट्स हैं। और ये बात याद रखें, जिस तरह पहले भी बात कही है कि 9th हाउस अल्लाह की रहमत का घर है। और कहा जाता है, हिंदू भी ये कहते हैं, इंडियंस भी ये कहते हैं कि महालक्ष्मी योग बनता ही तब है जब मून और मार्स आपस में इकट्ठे हों। तो इसलिए आई थिंक कि 9th और 5th का पहले का जब भी ट्राइन का एस्पेक्ट बनेगा तो ये महालक्ष्मी योग बनेगा। ये एक राजयोग है, इस वजह से इस राजयोग का नाम दिया जाता है। 10th स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो। सन और मार्स आपस में बहुत बड़े फ्रेंड्स हैं। इसी वजह से जब 10th हाउस की बात आती है तो 10th हाउस में सन आकर उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एलिवेशन देता है। और दो दोस्तों का इकट्ठे होना और एक दूसरे से ट्रस्ट के 1 से 10वें में होना भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। जब भी मार्स अपना घर छोड़कर 10वें घर में आकर बैठेगा, लियो में सन वहीं पर उसके साथ आता, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ्रेंडशिप की इंडिकेशंस हैं। आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी
कोशिश करता है कि पैसा जमा करे और उस पैसे से फिर वो इंडस्ट्री, फैक्ट्री और अपने कमाए हुए पैसे से जायदादें बनाए। ये उनको एस्पेक्ट्स अच्छे मिलने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। बहुत जब ज़रूरी होते हैं तो और अच्छे एस्पेक्ट्स बनते रहते हैं, और अच्छे एस्पेक्ट बनते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी और बेहतर चलती रहती है, और बेहतर चलती रहे। इसलिए जब हम अब 10th के बाद गिनेंगे स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई। जेमिनाई अगेन फिर मरकरी का घर बना पड़ा। लियो के बाद जेमिनाई, कैंसर, लियो हमने पढ़ लिया था। वर्गो हम पढ़ेंगे। वर्गो अगेन मरकरी का घर। जब भी वर्गो आएगा अगेन मरकरी आएगा, और मरकरी जब भी आएगा फिर हमें देखना पड़ेगा कि मरकरी का हम क्या करें। इसलिए मरकरी हर हाल में स्कॉर्पियंस के लिए बहुत बेहतर होना ज़रूरी है। जब वो बेहतर होगा तो तभी अपने रिजल्ट जनरेट कर सकेगा, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे फिर मैं गिनूँ, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो। 11वां है वर्गो, अगेन मार। जो मरकरी अच्छा बैठा हो फिर उसकी ज़िंदगी में उसकी उम्मीदें पूरी होंगी। अगर उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो ज़िंदगी में बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आदमी को। और वहाँ से थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी बनता है, वर्बल एक्सप्रेशन का भी बनता है, अपने बोलना भी होता है, अपने कॉरस्पॉन्डेंस भी करनी है। मैंने कई दफ़ा देखा है कि स्कॉर्पियंस के जब मरकरी कहीं वीक हो तो उनकी अपनी क़ुव्वत समात, इस तरह ध्यान दें, जब उसकी अपनी क़ुव्वत समात जो है, जहाँ पर वर्बल एक्सप्रेशन है, ये थोड़े से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और इनको ENT की प्रॉब्लम्स रहती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बाय बर्थ अगर मरकरी वीक लेकर पैदा हुए हैं और स्कॉर्पियो उनका सन साइन है तो उनको ENT, ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जो 11वां घर है ये ENT का है, आखिरी घर। स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो एंड लिब्रा। लिब्रा बन गया 12वां घर। ये बात याद है कि स्कॉर्पियो के लिए लिब्रा बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, नहस नहीं है। लिब्रा का लॉर्ड वीनस अगर बहुत अच्छा बैठता है तो ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें हैं जो अपनी बहनों में सबसे आखिरी हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाता है, ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है। वीनस का स्कॉर्पियो के लिए बेहतर होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आखिरी अयाम है उन आखिरी अयाम में इसके पास अनाज होना चाहिए, खुराक होनी चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, फर्टिलिटी होनी चाहिए, ज़िंदगी में खुशी होनी चाहिए, एक्जुबरेंस होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल पूरे तरीके से काम करेंगी आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और ये बात याद रहे कि स्कॉर्पियन का अगर वीनस ठीक है तो ये बात तो कतई तौर पर है कि उन्हें दूसरों से एडवांटेजेस होंगे ही, 90% लव मैरिज करेंगे ही, या कोई ऐसी औरत उनको पसंद आ जाएगी जो उनसे आकर प्यार में बातें करने या उनको आकर उकसाए कि उनसे प्यार करें। आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ज़िंदगी के आखिरी दिन तक एक सुखी ज़िंदगी गुजारना हर आदमी का एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है। तो जब भी वीनस अच्छा होगा तो स्कॉर्पियंस हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी से गुजारेंगे और आखिरी दिन तक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, जिसमें कतई तौर पर कोई मेजर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कुछ कोताहियाँ रह गई हैं उसी वजह से कि मेरे पास इस वक्त फार्म हाउस पर कोई वीडियो बनाने के लिए चीज़ मौजूद नहीं थी, स्टैंड नहीं था। तो मेरा जो यहाँ पर काम करते हैं एहसान भाई, उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ, तो उसमें कोई थोड़ी 19-20 अगर हो जाए तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, आपको तंग करे, आप मुझसे हर किस्म का सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।